अस्सलामुअलैकुम डेवगिक्स, दिस इज मोहम्मद आमिर मलिक फ्रॉम मिस्टर डेवगिक। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव में रिडक्स टूलकिट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं रिडक्स परसिस्ट के साथ। ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है, ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये सारी हैंडलिंग हम रिडक्स टूलकिट के साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने एपीआई कॉल की, प्रोडक्ट फैच हुई और रिड्यूसर हमारा अपडेट हो गया। और मैं एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट आ गई हमारी। उसके बाद ऐड टू कार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी रिमूव कर सकते हैं। ये सारी हैंडलिंग रिडक्स के साथ हो रही है। दूसरी प्रोडक्ट में जाते हैं, ऐड टू कार्ट, इसकी भी क्वांटिटी अपडेट कर देते हैं, व्यू कार्ट करते हैं। ये दोनों जो कार्ट्स होंगी, कार्ट में जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं, और साथ में क्वांटिटी भी, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल अमाउंट भी। ये सब कुछ हम रिडक्स टूल के साथ देखने वाले हैं। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। ओके, और ये जो हमारी कार्ट है वो भी एम्प्टी हो गई और हम लोग होम पे नेविगेट हो गए। कुछ थ्योरी देखेंगे, क्योंकि थ्योरी से समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह ऐसा ना हो कि मैं करता रहूँ, आप भी करते रहो, आपका हो जाए मेरा हो जाए, समझ कुछ आए ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम पहले थ्योरी देखेंगे कि एक्चुअल में रिडक्स क्या है, रिडक्स को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, और रिडक्स से हमें क्या फ़ायदा होता है। रिडक्स टूल किट क्या है, वाई डू वी यूज़ रिडक्स टूल किट, और हाउ डू वी यूज़ रिडक्स टूल किट विद रिएक्ट नेटिव। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रिडक्स क्या है। रिडक्स एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है। ग्लोबल क्यों? जैसे हमारे पास एक यूज स्टेट होता है, और यूज स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि यूज स्टेट मैंने डिफाइन किया एक कंपोनेंट के अंदर, और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने उस कंपोनेंट में या अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, कि उस कंपोनेंट को मैं पास करूँगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। ये आगे मैं आपको बताऊँगा। जैसे हमारे पास एक डेटा है, सेट डेटा, एक मैंने यूज स्टेट मेरे पास है। अब मुझे ये डेटा यूज़ करना है। ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है, उसके अंदर मुझे यूज़ करना है, मतलब थर्ड कंपोनेंट हो गया हमारा। और इस तरह लिस्ट सो ऑन, और ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिस तरह हमें यूज़ करना पड़ जाता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट कंपोनेंट से पहले इसमें पास करना होगा, फिर इसमें पास करना होगा, फिर इसमें जाके पास करना होगा, तो मैं इस डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। इस सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं रिडक्स को। ये बिल्कुल यूज स्टेट की तरह ही है, बस फ़र्क ये है कि यूज स्टेट हमें एक कंपोनेंट में मिल रहा होता है, और जो रिडक्स होता है, रिडक्स का जो हम लोग स्टोर बनाते हैं, वो हमें ग्लोबली मिल रहा होता है, कि हम ऐप के किसी भी कंपोनेंट में हों उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रिडक्स पहले हमारे पास था, अब रिडक्स टूल किट है। इस इमेज से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि रिडक्स जो हमारे पास था पहले, वो भी इसी तरह काम करता है, मगर अब जो रिडक्स टूल किट आया है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट कैसे है कि एक तो पहले बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनुअली हैंडलिंग करनी पड़ती थी ओल्ड रिडक्स में। अब जो रिडक्स टूल किट है, उसमें क्या होता है कि हमें एक तो जो उसका सेटअप है वो मिनिमम कर दिया है। दूसरा ये है कि जो हमें पहले मैनुअली चीज़ें करनी होती थी, अब वो सारी चीज़ें रिडक्स टूल किट खुद हैंडल कर रहा होता है। इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि रिडक्स टूल किट ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आसान कर दिया है, और समझने में भी ईजी है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी और आसान है। हाउ डू वी यूज़ रिडक्स टूल किट? दरअसल इसका मेनली एक, अगर मैं इसको बिल्कुल आसान उसमें समझाऊँ, आसान एग्जाम्पल के साथ, पहले तो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ रिड्यूसर्स होते हैं, और उनको हम लोग स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रिड्यूसर्स हैं, जैसे ओथ रिड्यूसर हो गया, यूज़र का डेटा है उसमें ओथ रिड्यूसर में, और लॉगिन फंक्शन उसके अंदर है। अब वो जो डेटा होता है वो हम लोग कहाँ भेजते हैं? स्टोर के अंदर स्टोर करवा, जितने भी रिड्यूसर्स होते हैं उन सब का डेटा हम स्टोर के अंदर स्टोर करवा देते हैं। अब उस स्टोर की, जाहिर सी बात है कि जिस तरह हमारे पास स्टेट होती है और सेट स्टेट होती है, जिस तरह हमारे पास यूज यूज स्टेट है, तो अब यूज स्टेट में क्या करते हैं हम लोग? डेटा, सेट डेटा, डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, सेट डेटा से डेटा को अपडेट करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास रिडक्स टूलकिट भी दो हुक देता है हमें। एक यूज डिस्पैच, इसको यूज़ करते हैं रिड्यूसर की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, और यूज़ सेलेक्टर, जाहिर सी बात है जब वैल्यू हम लोग ऐड करवा रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, यूज़ डिस्पैच जिससे वैल्यू हम लोग अपडेट करवाते हैं, और यूज़ सेलेक्टर जिससे वैल्यू हम लोग गेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। बस आप इतना याद रखें, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि एक स्टोर होता है जिसमें सारे रिड्यूसर्स होते हैं, जिसमें सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। उस रिड्यूसर की वैल्यू को अपडेट करने के लिए स्टोर में हम लोग डिस्पैच को यूज़ करते हैं, और यूज़ सेलेक्टर को उस वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। दैट्स इट। जब आप कोड करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल करेंगे, और उसका सेटअप किस तरह करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं रिडक्स टूल किट। सिंपल गूगल कर लेते हैं इसको। पहली वेबसाइट आ गई रिडक्स टूल किट की, और यहाँ से गेट स्टार्टेड। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको स्किप करेंगे, क्विक स्टार्ट पे जाएंगे।
स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन की कमांड कॉपी कर लेनी है। आप npm यूज़ कर रहे हैं तो आपने सेम इसी कमांड से इंस्टॉल कर लेना है। मैं npm यूज़ नहीं कर रहा, मेट्रो बंडलर, तो इसको बंद कर लें और ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना आ जाए। और इसी तरह एक्स कोड भी अगर आपका चल रहा है तो इसको भी पोज कर दें। अब हम लोग फाइनली हम रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल करते हैं। मैं आप अगर npm यूज़ कर रहे हैं तो आप npm के साथ कर सकते हैं। मैं यान यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यान ऐड कर देता हूँ इसको। दैट्स इट। और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल इन्होंने सिंपल, हम लोग सिंपल सिंपल इनके जो स्टेप्स हैं बिल्कुल सिंपल स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। और हो सकता है कि बॉलरपेट आपको देख के लगे यार इसका जो बेस कोड सेटअप का लगे कि यार बहुत ज़्यादा कोड है, कॉम्प्लिकेटेड है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ईजी है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि भाई एक स्टोर डॉट जेएस की फ़ाइल क्रिएट कर लो। मैंने यहाँ पे सिंपल एक एसआरसी के अंदर रिडक्स नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये हमारा रिडक्स हो गया। इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं स्टोर डॉट जेएस। सिंपल। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पोड भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, npx पोड। आप इस तरह भी पोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप cd ios करके वहाँ पोड इंस्टॉल लिख दें तो उस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप दोनों तरीके से पोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिंपल आपने इस पूरे को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम आएंगे, यहाँ हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर देंगे। अच्छा, इसको देख लें, बस एक कॉन्फ़िगर स्टोर है, उसके अंदर रिड्यूसर, यहाँ हमारे रिड्यूसर आएंगे और ये एक सिंपल सा कोड है। स्क्रॉल डाउन करेंगे। सेकंड स्टेप इन्होंने बताया कि आपको इंडेक्स डॉट जेएस में जाना है। अच्छा, कुछ लोग ऐप डॉट जेएस में करते हैं, मगर बेस्ट यही होता है क्योंकि ऐप डॉट जेएस में हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है रिड्यूसर्स जो हमने क्रिएट की होती हैं, स्लाइस क्रिएट की होती हैं, एक्शंस क्रिएट किए होते हैं, उनको यूज़ करने की। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि इंडेक्स डॉट जेएस में जाएँ और वहाँ पे इसको ऐड करें। अपनी ऐप को प्रोवाइडर से रैप कर लेंगे। ये ऐप डॉट जेएस है, हम लोग जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे सिंपल सी थोड़ी सी चेंजेस करते हैं हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं कौंस रूट के नाम से। सिंपल जैसे रिएक्ट का कंपोनेंट होता है वो हम लोग क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं डायरेक्ट इसको। अपने जो ऐप का है यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमारा रूट आ जाएगा क्योंकि हमने ऐप को यहाँ कॉल करवा लिया। और यहाँ पे हम लोग स्टोर स्टोर जो हमने अभी बनाया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ सेव कर देंगे इसको। हमारा जो स्टोर था बेसिक कोड वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने एक स्लाइस क्रिएट करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए ऑथेंटिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको बेसिक सिर्फ बताना चाहता हूँ कि रिडक्स टूलकिट काम किस तरह करता है। उसके लिए ये एग्जाम्पल बेस्ट है हमारे पास काउंटर की। देखें, इन्होंने हमें फोल्डर बताया है कि आप फीचर का एक फोल्डर बना रहे हैं, उसके अंदर एक ओल्ड फोल्डर बनाए काउंटर के नाम से, उसके अंदर फाइल बनाए काउंटर स्लाइड्स डॉट जी एस। इसको फॉलो कर लेते हैं। हम यहाँ एक फीचर का फोल्डर बनाते हैं, फीचर्स। सिंपल यहाँ काउंटर डॉट स्लाइस कर देते हैं इसको, काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। सबसे पहले जो क्रिएट स्लाइस है इसको यूज़ करते हुए हम लोग एक काउंटर क्रिएट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग अपनी एक स्टेट बनाते हैं, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट इसका नाम रख लेते हैं, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट, एरे, जो आप चाहें। मतलब कि हमने यहाँ पे क्योंकि अब मुझे चाहिए एक, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उसको वैल्यू रखता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ। और इसके साथ हम लोग इसको बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्लाइस जो हमने बनाई है, इसका नाम है काउंटर स्लाइस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा क्रिएट स्लाइस। और इसमें ये देखें, सिंपल सा ये एक ऑब्जेक्ट है और क्रिएट स्लाइस का एक फंक्शन है और इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। इतना सा आप लोग आपने समझना है। सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा हमारे पास। नाम क्या है इसका? काउंटर स्लाइस। सेम यही नाम हम लोग यहाँ पे रख देंगे। यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपने ये नाम रखा है तो आप सिंपल यही सेम नाम रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अब आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट देखें, मैंने इसको बाहर क्रिएट किया और यहाँ ले आया। अब आप अगर इसको चाहते हैं बाहर नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं मैं यहीं पे ही इसको ऐड करवा देता हूँ, तो आप यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं।
मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इस तरह भी हम लोग इसको कर सकते हैं, मगर मुझे इस तरह पसंद है कि मैं अपने जो स्टेट्स हैं उनको सेपरेट रखूँ। ऑप्शंस दोनों आपके पास हैं। एक और चीज़ समझ लें कि ये जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे मेरा ये है, मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया, ये आई को मैं कैपिटल कर देता हूँ। अब मेरे पास ये इनिशियल स्टेट हो गया। यहाँ पे जो मुझे वेरिएबल मिल रहा है या की मिल रही है, हम इसको इंटेलिजेंस चेक करते हैं। देखिए इनिशियल स्टेट है, इसको अच्छे से समझने का समझ लें इसको अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। इनिशियल स्टेट, अब अगर मैंने सेपरेट कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, तो मुझे इस तरह इनिशियल स्टेट को इसके एज अ वैल्यू पास करना होगा, एज अ वैल्यू ऐड करना होगा इसको। और अगर आपका बिल्कुल दोनों नाम सेम है तो आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक दफ़ा इसको ऐड कर दिया इनिशियल, अब ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको अच्छे से समझ लें, ये छोटी सी चीज़ है मगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग में खुद कंफ्यूज हो जाता था कि यार क्या सेम नाम रखना ज़रूरी है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी डिफाइन की है, जो हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसमें ये 3-4 डिफाइन कीज़ होती हैं इसकी, वो वही रहेंगी। आपका अगर नाम यहाँ चेंज होता है तो आप यहाँ पे चेंज नाम लिखेंगे, एज अ की, उस एज अ वैल्यू पास करेंगे, सॉरी। ओके, रिड्यूसर्स हम लोग बनाएंगे अब। इनको हम एक्शंस भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे एक्शंस हैं। एक्शंस क्या हैं? लोकल फंक्शंस हैं। लोकल फंक्शंस क्या हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ इंक्रीमेंट, और ये एक फंक्शन है, सिंपल एरो फंक्शन जो हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक्शन हमारे पास है, इंक्रीमेंट है। ये वाला जो डेटा हमारे पास है, हमारी इनिशियल स्टेट जो हमारे पास है, वो हमें यहाँ पे मिल जाती है इसके पैरामीटर में, सॉरी, हाँ यहाँ पे हमें मिल जाती है इसके पैरामीटर में। और क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब मेरे पास मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे अपनी स्टेट को अपडेट करना है। स्टेट अपडेट किस तरह करूँगा? पैरामीटर में मुझे वो स्टेट मिलेगी, उसके थ्रू मैं इसको अपडेट करूँगा। मैंने यहाँ लिखा स्टेट डॉट वैल्यू, देखें ये मुझे वैल्यू यहाँ मिल गई। अब मैंने उसको कहा कि प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हर दफ़ा जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक वैल्यू ऐड कर देगा। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं डिक्रीमेंट के नाम से। हम लोग काउंटर क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके का फंक्शन होगा, एक एरो फंक्शन है सिंपल, और यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करवा देंगे, स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इज इक्वल टू 1। एक तीसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं। बार बार इसको लिखने से अच्छा हम लोग एक ही दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारा होगा इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, जिसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी की अमाउंट ऐड करके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, अब देखें, पहले तो हम लोग ये कर रहे थे कि प्लस इज इक्वल टू 1, तो वो प्लस कर देता था इसको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू भेजेंगे वहाँ से, तो वैल्यू भेजेंगे तो वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? यहाँ पे हमारे पास स्टेट है, पहले पैरामीटर में हमारी इनिशियल स्टेट मिलती है हमें हमेशा, और दूसरे पैरामीटर में एक एक्शन मिलता है हमें। यहाँ आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एक्शन इसलिए क्योंकि ये नेम जो है ये डिफाइन है। तो आप देखो, मैं एक्शन लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिख दूँ आमिर, अब आप अपना नाम लिख दें, अब आपका कोड आपकी टीम यूज़ कर रही है तो वो देखेंगे ना कि टीम के साथ किस तरह कंपैटिबल होगा। तो नाम इसलिए ज़रूरी होता है। लिख आप कुछ भी सकते हैं यहाँ पे, एक्शंस ना लिखें, आप कुछ और लिख लें, स्टेट का नाम स्टेट ना लिखें, कुछ और लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं फंक्शंस के, चेंज भी हो सकते हैं। खैर, एक्शंस हम लिखेंगे क्योंकि यही यूज़ होता है और सबको समझने में आसानी होगी इससे। एक्शंस डॉट पेलोड, एक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है? एक पेलोड मिलता है। पेलोड क्या होता है? जो भी वैल्यू हम इस फंक्शन से पास करेंगे वो इस पेलोड के अंदर आएगी। वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, या वैल्यू हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, वट एवर इट इज़, वो हमें पेलोड के अंदर मिलेगी जो एक्शंस के अंदर है। इतना क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग अपने स्टोर में इसको ऐड कर सकें, और उसके लिए अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि इसको अपने स्टोर में यूज़ कर सकें, और इसके जो एक्शंस हैं उसे हम दूसरी फाइल्स में यूज़ कर सकें। कॉन्स्ट, अच्छा, इसको डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। मैं बताता हूँ आपको, आपने जावास्क्रिप्ट तो आई होप सब ने पढ़ी होगी। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा भी, अगर ये 6 के बाद ये डीस्ट्रक्चरिंग वाला मेथड आया था,
कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरह डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कि ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू किस तरह निकाल लेते हैं। काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, क्योंकि ये हमारे एक्शंस हैं, मैंने इसको एक्शंस के इक्वल कर लिया। कौन सी चीज़ें ये एक्शंस है हमारे, ये एक्शंस है, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, 3 एक्शंस है हमारे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। ये किस तरह है, एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या है ये, एक काउंटर स्लाइस हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक्शंस है, और उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज और हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। इसको अब हर एक को मैं सेपरेट सेपरेट थोड़ी एक्सपोर्ट करूंगा। मैंने क्या किया कि एक ही डीस्ट्रक्चर कर लिया उसको, और तीनों चीज़ों को मैंने बाहर निकाल लिया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, तीनों चीज़ों को डीस्ट्रक्चर कर लिया। अब हम इसको स्टोर में ऐड करने के लिए हम इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे। मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके, यहाँ पे इसका नाम आप देखें, यहाँ पे मैं इसकी की लिख देता हूँ काउंटर, ये हमारी की हो गई, और काउंटर स्लाइस यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस बात पे जाऊँ तो इस फाइल के साथ अच्छे से कनेक्ट हो चुका है हमारी फाइल। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, पोर्ट वगैरह भी हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो फटाफट मैं इसको रन करके आपको फिर से दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, मगर एक प्रॉब्लम आई है हमारे पास, उसको काउंटर कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि स्टोर डज नॉट हैव अ वैलिड रिड्यूसर, हमने मिस्टेक की है। मैं काउंटर स्लाइस को चेक करता हूँ। अच्छा, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी मैंने किया है और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट किया हुआ है। पहले तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है। और सेकंड चीज़ ये करनी है कि इसके करली ब्रेसेस रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये हमने रिमूव कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से फिर से रीलोड कर लेते हैं इसको, रीलोड हो चुका है हमारा। और अब जाते हैं हमारी काउंटर स्क्रीन पे। हुक्स यूज़ करने वाले हैं तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, हुक्स कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, कोड कर लिया। जिस तरीके से डिस्पैच हमारे पास डेटा स्टोर में भेजने के लिए होता है, इसी तरीके से स्टोर से डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास, हम यहाँ पे इसको वेरिएबल लेते हैं काउंट का, इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर होता है। यूज सेलेक्टर क्या है, यूज सेलेक्टर एक हुक है हमारे पास, जिसकी मदद से हम लोग जो डेटा हमारा स्टोर के अंदर है उसको गेट करते हैं। हाँ, जब हमने स्टोर में रिड्यूसर को ऐड किया या स्लाइस को ऐड किया, उसका नाम हमने रखा काउंटर। इसको अच्छे से समझिए। अब जब आप यूज स्टेट यूज़ करोगे और इस काउंटर वाले स्लाइस की या रिड्यूसर की वैल्यू गेट करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉट काउंटर, सेम वही नाम लिखोगे, वही की दोगे यहाँ पे जो आपने यहाँ मेंशन की हुई है। मैंने लिख दिया काउंटर। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, इसके इनिशियल स्टेट तक, कि ये वेरिएबल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब जब मैं उसको कंसोल करवाऊँगा, चले मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक और चीज़, हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऐप नेविगेशन में, और यूज़र डेटा को फॉल्स करेंगे सबसे पहले। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है क्योंकि ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम लोग जाएंगे। और इनिशियल स्क्रीन हमारी हो जाएगी काउंटर स्क्रीन। मैं रीलोड करता हूँ, काउंटर स्क्रीन पे आगे, और अभी चेक करें हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब हम लोग इनिशियल स्टेट तक पहुँच चुके हैं। मैं दोबारा जाता हूँ काउंटर स्क्रीन में। एक और चीज़ आप इसमें अच्छे से समझ लें कि कभी भी आप ऐसे ना करें कि स्टेट लें और स्टेट को यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ आके डिफाइन ना करें कि कौन से रिड्यूसर्स का डेटा आप गेट करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे और मल्टीपल स्क्रीन में, जाहिर सी बात है, आप यूज सेलेक्टर यूज़ कर रहे होंगे, तो जब जब स्टोर में डेटा अपडेट होगा, आपने अगर इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होगी, तो जिस जिस जगह पे यूज सेलेक्टर ऐड हुआ होगा, वो सारी स्क्रीन्स दोबारा री रेंडर होती रहेंगी, भले आप उस पर हो नहीं हो। इससे आपकी ऐप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि जो भी, जब जहाँ पे भी आपने यूज सेलेक्टर यूज़ किया, उसको बताएं कि मुझे कौन से रिड्यूसर का डेटा चाहिए, डॉट करके उसको मेंशन कर दें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इनिशियल स्टेट तक। अब मुझे वैल्यू भी मैं चाह रहा हूँ कि
अलग से मैं ऐसा ना करूँ कि काउंट डॉट वैल्यू अलग अलग जगह पे लिखूँ, तो मैं इसको भी डॉट करके वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएं। सिंपल। टर्मिनल देखें, अब हमारे पास 0 आ चुका है। ये तो हमारा सेटअप हो गया अच्छे से स्टोर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देख लेते हैं कि उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये हमने ऑन प्रेस है ऐड का, सबसे पहले डिस्पैच लिखेंगे डेटा स्टोर में भेजने के लिए। और अगर आपको याद हो तो हमने दो एक्शंस क्रिएट किए थे, इंक्रीमेंट और दूसरा हमारे पास डिक्रीमेंट। हमारा ऐड है तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट को इंपोर्ट करवा लेंगे। ये हमने इसको इंपोर्ट किया और सिंपल कॉल करवा दिया, क्योंकि कंडीशन हमने यहाँ पे वैसे ही लगाई हुई है कि 1 वो प्लस कर देगा उसको। ठीक है। और जो हमें काउंट मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट। और इसी तरीके से डिक्रीमेंट करने के लिए भी हमने एक एक्शन क्रिएट किया है, डिस्पैच डिक्रीमेंट, कॉल करवा दिया इसको सिंपल। यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये हमने ऐड किया, ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इसकी एक बेसिक अप्रोच के रिडक्स टूल किट की एक बेसिक अप्रोच, जो एग्जांपल उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी दी हुई है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन, हम यूज़र को ऑथेंटिकेट किस तरह करवा सकते हैं। चलिए हम लोग ऑथेंटिकेशन की तरफ जाते हैं। डमी जेसन एक वेबसाइट है जो हमें फ्री एपीआईज प्रोवाइड करती हैं, उसको यूज़ करेंगे। और इनकी सिंपल वेबसाइट पे चले जाएं, रीड डॉक्स, सब साइड बार में ओथ में हमारे पास लॉगिन एंड गेट टोकन, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ गया। चेक करने के लिए कि इसका आउटपुट कैसा होगा, शो आउटपुट करते हैं। इस तरह का हमारे पास यूज़र का डेटा हमें मिलेगा जब हम इस एपीआई को कॉल करवाएंगे। सबसे पहले जो इसका बेस यूआरएल है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। देखें यहाँ पे मैंने एक एपीआई और एक बेस यूआरएल का एक्सियोस जो हमें प्रोवाइड करता है वो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपल इसको ऐड कर देता हूँ और सिंपल यहाँ सेव कर लेते हैं इसको। अब हम जाते हैं अपनी फीचर पे, जो हमने रिडक्स के अंदर एक फीचर्स के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें एक फाइल हमारी ऑलरेडी है काउंटर स्लाइस। इसमें हम लोग लिखते हैं ओथ स्लाइस। ये हमारी ऑथेंटिकेशन के लिए होगा। लॉग इन, साइन अप, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, इस तरह के जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे हम एक ही फाइल के अंदर लिखते हैं। जिस तरह हमने काउंटर स्क्रीन में किया। काउंटर स्क्रीन में क्या किया कि हमारे पास सबसे पहले इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी। इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। इनिशियल स्टेट जो कि हमारे पास एज यूजुअल एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल कीज़ चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ गया यूज़र डेटा, जो भी आएगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट नल कर देते हैं। फिर इज़ लोडिंग, ये किस तरह यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरीके से इज़ सक्सेस हो गया हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी फॉल्स है। और थर्ड एंड लास्ट वन हमारे पास, फोर्थ और लास्ट वन है इज़ एरर, ये भी फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। एसिंग फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम पहले सिंपल सी उसी स्ट्रक्चर को, अच्छा यहाँ पे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप अगर याद भी कर लें, अगर ना याद करें तो कहीं सेव कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमें भी याद रहता है ऐसा नहीं है। एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर हम भी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। और एक बॉयलर प्लेट क्या करता हूँ कि मैं खुद इस तरह करता हूँ कि मेरे पास एक रिएक्ट नेटिव स्टार्टर किट जो मेरे गिटहब पे भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर करना चाहें तो। अगर अच्छी लगे तो स्टार दे देना और इसी के साथ अब क्या करता हूँ कि जैसे मैंने ओथ स्लाइस मेरे पास बने हुए हैं, लॉग इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ये सारे एक्शंस बने बनाए एक जगह पे हम लोग रखते हैं और उनको रीयूज़ करते रहते हैं, एज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट यूज़ करते रहते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें होती हैं कि ये बॉयलर कोड समझ लो, इसको हम लोग बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो हम इसको कहीं सेव करके रख देते हैं और अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आप भी इसी तरह कीजिए। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट ओथ स्लाइस, ये हमारी ओथ स्लाइस हो गई, इज इक्वल टू सिंपल जो हमने पहले किया था, क्रिएट स्लाइस, इंपोर्ट और एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसका नाम आ गया हमारे पास। नाम उसका सेम वही होगा जो ऊपर है हमारे पास, ओथ स्लाइस। इनिशियल स्टेट ऐड कर दी एंड द थर्ड वन इज रिड्यूसर्स, ये हमारे लोकल रिड्यूसर्स हो गए। अच्छा, इससे पहले इसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के नाम से आता है, वो भी यूज़ करेंगे इसमें। वो किस तरह करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, सिर्फ हम फिलहाल के लिए इसको एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स
और एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं सिंपल। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं जो इसमें फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। हम कहेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये हमारा ऑथ है, इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। एक्सपोर्ट भी हो गया। अब हम इसको इंपोर्ट करके अपने स्टोर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टोर में ऐड करने से पहले, ताकि वो री रेंडरिंग बार बार ना करे, तो हम लोग अपना पहले काम कर लेते हैं, फिर इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर के अंदर और फिर उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉगिन के लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू, ये है हमारे पास सेकंड चीज़। देखें, इसी तरीके से हमारे पास दूसरी चीज़ जो होती है रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट हो रही होती है। अच्छा, इंपोर्ट स्टेटमेंट में अभी मैंने नोट किया कि इसने इसको रिक्वायर कर दिया। कुछ एक्सटेंशंस मैं यूज़ करता हूँ तो उनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से भी इंपोर्ट स्टेटमेंट सिंपल, क्रिएट एसिंग थंग हमारे पास आ गया। और ये क्रिएट एसिंग थंग क्या है, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। पहले पैरामीटर में ये एक स्ट्रिंग एज अ नेम, ये पहले पैरामीटर में ये एक स्ट्रिंग लेता है। दो चीज़ें समझ लें आप कि एक हमारे पास क्रिएट स्लाइस होता है और एक क्रिएट एसिंग थंग होता है, जो दोनों रेडक्स टूल किट से आते हैं। इनको हम लोग यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये क्या करता है, बस ये समझें कि जो सर्वर से हमारे पास डेटा आता है, जो हम अभी कुछ देर में करके दिखाऊंगा मैं आपको, कि एपीआई कॉल करवाऊंगा, एपीआई का डेटा आएगा और मैं इस रिड्यूसर को अपडेट करवा दूंगा यूज़र डेटा के अंदर। इनिशियल स्टेट में जो हमारे पास यूज़र डेटा है उसको अपडेट करवा दूंगा। ये सब जो सारा जो काम होता है, इसकी हैंडलिंग क्या करता है, कौन करता है, वो क्रिएट एसिंग थंग करता है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया, पहले पैरामीटर में ये टाइप प्रीफिक्स, या यूँ समझे कि एक सिंपल सा नाम ले रहा है ये, मैं इसको नाम देता हूँ लॉगिन, और दूसरे पैरामीटर में एक कॉल बैक देता है ये हमें। और जो चीज़ हम लोग लॉगिन वाली, जो हम जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जाहिर सी बात है, आप मेरे पास ईमेल और पासवर्ड है, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो वहाँ से ईमेल और पासवर्ड सेंड करूँगा, वो हमें इस कॉल बैक के अंदर मिलेगा पैरम्स। और इसको हम लोग चेक करने के लिए कंसोल भी करवाते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमें पता लगे कि डेटा हमारे पास वहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि सम टाइम ऐसे हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसकी वजह से डेटा नहीं, हम वहाँ से हमारा डेटा ही नहीं जा रहा होता, तो हम लोग साथ ये देखते रहेंगे कि डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके साथ हम लोग हैंडलिंग कर लेंगे। अपनी एपीआई को कॉल कर लेते हैं, रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से। अच्छा, ये एसिंग फंक्शन हमारे पास है, एसिंग बना दें इसे, क्योंकि यहाँ हम अवेट यूज़ करेंगे। और एपीआई जो मैंने वहाँ क्रिएट की है, इसको मैंने कॉल करवा लिया। ये मैं दोबारा से चेक करा लेता हूँ आपको, ये वो एपीआई है। ये एक्जियोस का मेथड, हम लोग एक्जियोस यूज़ कर रहे हैं, तो एक्जियोस में इसी तरीके से हम लोग करते हैं कि एक बेस यूआरएल क्रिएट करके रख देते हैं, और उसको फिर अपने एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया एपीआई। अब डॉट पोस्ट मेथड हो, गेट मेथड हो, जो भी मेथड हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरा वाला पोस्ट मेथड है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं, जो भी बैकएंड डेवलपर होता है वो आपको बता देता है कि कौन सा मेथड है और क्या यूज़ करना है, किस तरह करना है। एक डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है, उसको यूज़ करते हुए आप लोग फंक्शंस एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया मेथड पोस्ट, बॉडी में हमें ये डेटा भेजना है। सिंपल, मैंने कहा पोस्ट, इस पोस्ट में पहले पैरामीटर में जो एंड पॉइंट हमारा है मैं वो भेज दूंगा। एंड पॉइंट क्या है, auth/login, पहले पैरामीटर में हमारा एंड पॉइंट, और इसके दूसरे पैरामीटर में डेटा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी मैं कंसोल कर दूंगा और रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब जब भी मैं इस फंक्शन लॉगिन फंक्शन को कॉल करूँगा, वहाँ से जो डेटा पास करूँगा वो मुझे मिलेगा फर्स्ट पैरामीटर में। इसी तरीके से एक हमें मिलता है थंक एपीआई, ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। ये क्या करता है कि जैसे थंक एपीआई, अब मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट मैंने लिखी है, अब मैं करता हूँ रिटर्न थंक एपीआई डॉट। अब अगर आपने कोई कस्टम वैल्यू के साथ फुलफिल करवाना है, कोई भी वैल्यू आप यहाँ जो भेजेंगे, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इसी चीज़ को रिटर्न करेगा जो आप यहाँ से पास करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे फुलफिल वैल्यू वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है यूज़ ही नहीं करनी, मैंने इसलिए डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट लगाई, और जो भी डेटा मुझे बैकएंड से मिलेगा वो मैंने भेज दिया, रिटर्न करवा दिया। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एरर आता है तो एरर के लिए हम लोग थंक एपीआई को यूज़ करते हैं। मैंने किया रिटर्न थंक एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यू, और वैल्यू हमारे पास जो भी एरर आया है वो वैल्यू है हमारी। ये वाला काम तो हमारा हो गया कंप्लीट एसिंग थंक वाला। अब जब एसिंग थंक कॉल हुआ और डेटा हमारे पास लॉगिन में आया, तो इनिशियल स्टेट कैसे अपडेट होगी ये देखते हैं। लॉगिन में डेटा मेरे पास आ गया,
ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर है ये इसके लिए काम आता है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं केसेस। एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो हमारे पास है वो एक एरो फंक्शन है, इसको मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ और इसमें हमें एक पैरामीटर मिलता है एज यूजुअल, और इस पैरामीटर का नाम हम रखते हैं बिल्डर। मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि जो हम लोग यहाँ काम करने वाले हैं इसको केसेस कहते हैं, तो ये हमारे हैं लॉगिन केसेस। अब बिल्डर क्या करता है, बिल्डर डॉट एड केस, हम इसमें केस ऐड कर रहे हैं। पहले पैरामीटर में जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अब लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हुआ, उसकी वैल्यूज कहाँ जाएंगी, स्टेट कैसे अपडेट करवाएंगे अपनी। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो कि हमारे पास एक एरो फंक्शन है, उसके पैरामीटर में हमें एक बिल्डर मिलता है। इस बिल्डर के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है एक ऐड केस। ऐड केस हमने यूज़ किया, इसमें दो चीज़ें पास होती हैं। एक इसमें हमें जो भी हमारा फंक्शन होता है, जैसे लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, जितने भी फंक्शन होते हैं वो हम लोग इसके अंदर पास करते हैं। मैंने कहा लॉगिन फंक्शन, और 3 स्टेट होती हैं, हर फंक्शन की 3 स्टेट होगी। पहली स्टेट पेंडिंग, हमने एपीआई कॉल की, जब एपीआई कॉल हो रही होगी तो पेंडिंग होगा, तो ये वाला केस चल जाएगा। जो भी टास्क परफॉर्म करवाना हो पेंडिंग के दौरान, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सेकेंड पैरामीटर में ये हमें कॉल बैक देता है। इस कॉल बैक में भी हमें स्टेट भी मिल जाती है और एक्शन भी मिल जाता है। इसमें भी हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, मगर क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेंडिंग पे स्टेटस है हमारा तो एक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, एक्शन को रिमूव कर देते हैं। अब मैं करता हूँ स्टेट डॉट इज लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। इसी तरीके से दूसरा केस हमारे पास है, उसका एक मेथड हमें मिलता है ऐड केस। पहले पैरामीटर में हम लोग जो भी हमारा फंक्शन है वो ऐड करते हैं और उसकी स्टेट बताते हैं कि वो इस वक्त कौन सी जब स्टेट में होगा तब ये केस चलेगा। लॉगिन डॉट पेंडिंग हम लोग कर चुके हैं, अगर वो फुलफिल हो जाता है, मतलब एपीआई कॉल हुई, बैकएंड से डेटा हमारे पास आ गया, तो हम क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, स्टेट। दूसरे पैरामीटर में हमारे पास आ गया एक्शन, और ये एक एरो, सिंपल एरो फंक्शन। फुलफिल कॉल हुआ, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस लोडिंग को फॉल्स करवा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा हमारे पास आ चुका है तो लोडिंग का तो अभी काम ही नहीं है, लोडिंग को हमने फॉल्स करवा दिया। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेट डॉट इज सक्सेस, इज सक्सेस भी ट्रू हो चुका है। ये हम लोग क्यों बनाते हैं वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स इसलिए बनाते हैं ताकि इन वेरिएबल्स के बिहाफ पे हमने जो कंडीशंस लगानी होती है अपनी स्क्रीन पे, होम पे या कोई भी स्क्रीन जहाँ पे आप ये यूज़ कर रहे हैं, उस एपीआई को यूज़ करना है, उस एपीआई का डेटा यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। सक्सेस भी ट्रू हो चुका है हमारे पास। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज स्टेट डॉट यूज़र डेटा इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। जो भी हमें बैकएंड से डेटा आया वो हमें इस पेलोड में मिल जाएगा। सेव करवा देता हूँ। अब जाहिर सी बात है ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि हमेशा ही डेटा फुलफिल हो, कभी तो रिजेक्ट होगा डेटा। रिजेक्ट करने के लिए भी एक केस है, ऐड केस लॉगिन डॉट रिजेक्टेड। एपीआई कह रही है भाई चले जाओ, डेटा नहीं है मेरे पास, उसके लिए भी हमारे पास केस है। और सेकंड पैरामीटर में हमारा एज यूजुअल कॉल बैक है, और दो चीज़ें उसमें भी हमें मिल जाती हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट और एक्शन, इस जगह पे भी हम लोग एक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, आप कर भी सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर एरर मैसेज दिखाना चाहें अपनी स्क्रीन पे, जो भी एरर मैसेज आ रहा है वो आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। रिजेक्टेड में भी मैं एक्शन यूज़ नहीं करना, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। खैर मैं रिमूव नहीं करता, रहने देता हूँ ताकि आप यूज़ करना चाहें इन केस इन फ्यूचर तो कर सकें। स्टेट डॉट इज लोडिंग, सबसे पहले यहाँ पे भी जाहिर सी बात जब एरर आया तो लोडिंग तो फॉल्स करनी है, वरना यूजर्स तो लोडिंग ही देखता रहेगा, एरर आ जाएगा उसको पता ही नहीं लगेगा। ऐसी बहुत सारी ऐप्स देखी है मैंने। स्टेट डॉट इज एरर, और इसको ट्रू करवा दिया, लोडिंग फॉल्स होगी, एरर ट्रू हो गया क्योंकि हमारी एपीआई रिजेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग जाते हैं स्टोर में, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। सेकंड चीज़ हमारी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओथ, ये नाम हो गया इसका, और ओथ स्लाइस को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया ये सेफ। सबसे पहले हम लोग अपनी स्क्रीन जो है काउंटर स्क्रीन को ऐप नेविगेशन में जाते हैं, इनिशियल स्क्रीन भी कर सकते हैं मगर मैं करना नहीं चाह रहा। यहाँ पे हम लोग गए, इसको रीलोड करते हैं, लॉगिन स्क्रीन आ गई हमारी। सिंपल से मैं लॉगिन स्क्रीन पे जाता हूँ। अब हम यूज़र को लॉगिन करवाएंगे, ऑथेंटिकेशन देखते हैं अभी यूज़र लॉगिन किस तरह करवाएंगे। अच्छा, बेसिक जो है हमारे पास यहाँ बेसिक कोड इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी, और ईमेल और पासवर्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा। हम सिंपली ये रिमूव कर देंगे, यूज़र नेम में ईमेल पास कर देंगे। ईमेल के नाम से मैंने स्टेट बनाई हुई है, फिर हमें वहाँ से यूज़र नेम ही पास करना है। देखते हैं आगे पासवर्ड, और ये है हमारा, ये इन्होंने दिया हुआ यूज़र नेम और ये पासवर्ड दिया हुआ है। यहाँ से हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। इसी तरीके से पासवर्ड कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिया,
टर्मिनल को भी साथ ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया हुआ है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सिंपल इसको लॉगिन करते हैं। ये देखें ईमेल और पासवर्ड हमें यहाँ मिल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे इसको। सबसे पहले उस हुक को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। हुक्स कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। अच्छा, यहाँ पे हमने जो लॉगिन फंक्शन क्रिएट किया था एसिंग के थ्रू, वो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और एक और चीज़ कि ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो लॉगिन फंक्शन है एसिंग वाला, ये स्पेशल फंक्शन होते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं होंगे। ये मिस्टेक्स भी काफ़ी स्टूडेंट करते हैं कि डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। उसको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, इसको डिस्पैच के अंदर कॉल करना है। यहाँ पे हम लोग डिस्पैच के अंदर इसको कॉल करेंगे और ये पैरम्स का डेटा जो है ये पास कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंसोल भी लगाए हुए हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चल जाएगा। सेव करता हूँ मैं। फिर से हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यूज़र नेम पेस्ट, पासवर्ड। अच्छा, मैंने हाइड वाला नहीं किया हुआ, अब हाइड भी कर सकते हैं इसको। अगर इसकी टाइप पासवर्ड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ मैंने टाइप डिफाइन नहीं की हुई। यहाँ से लॉगिन करते हैं। एक और चीज़ हमें क्या करना है, ताकि कॉपी पेस्ट वाले मेथड से बार बार बचने के लिए मैं अभी इसको सही कर देता हूँ। हमने ऐप नेविगेशन में, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ एक कंडीशन बनाई हुई है कि अगर यूज़र डेटा हो तो मुझे होम स्टैक दिखा दो। होम के जो टैब्स होंगे वो दिख जाएंगे, ये वाली स्क्रीन रेंडर हो जाएंगी। अगर नहीं होगी तो ये लॉगिन वाली स्क्रीन रेंडर हो जाएगी। यहाँ पे भी कंडीशन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स रखा हुआ है। अब हमें यूज़र डेटा की तो हमने रिड्यूसर बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यूज़ सेलेक्टर, इसी तरीके से हमारी स्टेट एरो फंक्शन स्टेट डॉट ओथ वाला रिड्यूसर यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल डी स्ट्रक्चर करूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने यूज़र डेटा डी स्ट्रक्चर कर लिया। कौन सा यूज़र डेटा, ये वाला यूज़र डेटा, दैट्स इट। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर इसमें जैसे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नल सेट किया हुआ है, जैसे डेटा आएगा मेरे पास तो इसमें डेटा आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें होम स्क्रीन रेंडर हो जाएगी हमारी। लॉगिन करते हैं यूज़र को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हमने यहाँ ओथ स्लाइस में इस लोडिंग इस सक्सेस की भी वैल्यूज़ को अपडेट करवाया था। अब इनको यूज़ करने का टाइम आ गया। किस तरह यूज़ करेंगे, सेम यही वाली जो हमने अभी ऐप नेविगेशन में, इसको कॉपी कर लेते हैं इस स्टेट को और लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे। सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यूज़र डेटा, और इसके साथ हम लोग इस लोडिंग को भी डीस्ट्रक्चर कर लिया हमने। इसको कंसोल करवा देते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे भी पता लग जाएगा कि हमारा यूज़र लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ। ये यहाँ पे इसको कंसोल करवाने से अच्छा यहीं कंसोल करवा लेते हैं। अच्छा, और इस लोडिंग को, जो मैंने माई बटन बनाया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ही हाँ इस लोडिंग का बनाया हुआ है। मैं यहाँ इस लोडिंग पास कर दूंगा। इसका बेनिफिट क्या होगा अभी देखते हैं। मिस्टेक हो गई, मैंने इस यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट ही नहीं किया और इसी तरीके से होम लॉगिन वाली स्क्रीन पे भी नहीं किया होगा यकीनन। दोनों जगह पे इंपोर्ट कर लेते हैं, एक दफ़ा रीलोड कर देते हैं ऐप को। अच्छा, यूज़र डेटा को यहाँ कंसोल करने से अच्छा हम लोग ऐप नेविगेशन में ही कंसोल करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा यूज़र लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, डेटा उसमें आया नहीं आया। और इस लोडिंग भी हमने यूज़ कर लिया। अब फाइनली यूज़र को लॉगिन करते हैं। ये देखें, ये लोडिंग चल रहा है, डेटा आया, लोडिंग बंद हो गई। देखें, अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें तो हमें ऐप नेविगेशन के अंदर यूज़र डेटा और हमारा ईमेल और ये सारी चीज़ें, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमें मिल चुका है। फ्लिपर हमारे पास है। ये सिंपल ये है क्योंकि अब हम कंसोल में चेक तो नहीं कर सकते, कंसोल की जगह पे उन्होंने फ्लिपर को रिप्लेस कर दिया है, तो इसलिए हम लोग फ्लिपर का इस्तेमाल करेंगे इसको टर्मिनल को देखने के लिए। खैर, डेटा हमारा आ चुका है और हम होम स्क्रीन पे भी नेविगेट कर चुके हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें रेडक्स परसिस्ट को भी यूज़ करेंगे। पहले तो मेरा ये प्लान था कि मैं वीडियो के लास्ट में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता आपको, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं अगर स्टोर में कोई चेंजेस करता हूँ या
नई स्लाइस क्रिएट करता हूँ, जाहिर सी बात है जो हम नई स्लाइस क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए तो वो मुझे स्टोर में भी ऐड करनी होगी। जैसे ही मैं स्टोर में कोई चेंजेस करूँगा तो हमारा जो रिड्यूसर होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। आपको पता ना कि अगर हम ऐप को किल करते हैं तो रिड्यूसर एम्प्टी हो जाता है। अच्छा जी, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, लोकली डेटा यूज़ कर रहा होता है। एक हमारे पास एसिंग स्टोरेज होती है, एसिंग स्टोरेज ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई की तरह है। एसिंग स्टोरेज में ये होता है कि हम लोग डेटा भेज देते हैं, फिर जब वापस ऐप लोड होती है, अब मैंने किल कर दिया ऐप को, रिसेंट टास्क से भी हटा दिया, किल कर दिया, दोबारा आऊँगा तो मुझे फिर से दोबारा मैं लोकल स्टोरेज से डेटा फेच कर लूँगा। मगर ये ऐसे नहीं होता। ग्लोबल जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गई या रिडक्स टूलकिट हो गया या और भी हैं जो, वो क्या कर रहे होते हैं, समझ लो वो लोकली यूज़ कर रहे होते हैं उसको। ऐसे समझ लो कि वो हवा में होता है डेटा हमारा, लोकली उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसी ऐप किल होती है तो वो एम्प्टी हो जाता है रिडक्स। इससे अब मैं बार बार एक अप्रोच ये है, मोस्टली डेवलपर वो भी यूज़ करते हैं कि वो एसिंग स्टोरेज के अंदर यूज़र का डेटा भेज देते हैं, जैसी ऐप रीलोड होती है या ऐप किल करके दोबारा आता है बंदा तो वो दोबारा से फेच कर लेते हैं। इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, मगर मैं ये अप्रोच यूज़ नहीं करता। उसमें ये होता है कि हमें बार बार कीज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं, वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं एसिंग स्टोरेज में, जो मुझे बहुत टीडियस प्रोसेस लगता है। इसलिए मैं ये अप्रोच यूज़ नहीं करता। मैं ये अप्रोच यूज़ करता हूँ कि रिडक्स परसिस्ट यूज़ करता हूँ। अगर आपने रिडक्स परसिस्ट के बारे में सुना हो, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी थ्योरी वाले पार्ट में, सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपने अच्छे से समझना है तो थ्योरी को लाजमी देखें। उसमें मैंने रिडक्स और रिडक्स टूलकिट क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है और रिडक्स परसिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओवरव्यू ये है कि रिडक्स परसिस्ट क्या करता है कि पूरा का पूरा हमारा स्टोर एसिंग स्टोरेज में डाल देता है। जैसी ऐप लोड होती है, दोबारा किल होने के बाद दोबारा ओपन करते हैं ऐप को, तो पूरे स्टोर को उठा के वापस ले आता है। हमें बार बार कीज़ वैल्यू पेयर्स में वैल्यूज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, एसिंग स्टोरेज में मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, सारा काम वो खुद कर लेता है। ये अप्रोच मुझे बेस्ट लगती है इसकी। बस इसका छोटा सा सेटअप है, वो सेटअप करते हैं और उसके बाद हम लोग इस टीडीएस प्रोसेस से बच जाएंगे कि बार बार हम अपने लॉगिन को यूज़र को लॉगिन करवाएं। उसके लिए हमें एक रेडिस परसिस्ट की लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करना होगा। हम सिंपली जाएंगे, यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है रिडक्स परसिस्ट, आपने गूगल कर लेना है। npm पैकेज आ गया उसका, npm पैकेज पे चले जाएंगे। ये समटाइम ऐसे कैशेस की वजह से प्रॉब्लम करता है कि कुछ शो ही नहीं कर रहा, तो हम लोग सिंपल उसकी रेपोजिटरी पे चले जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इसको किस तरह यूज़ करना है। एसिंग स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए, एसिंग स्टोरेज इंस्टॉल हो। एसिंग स्टोरेज मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आप इंस्टॉल कर लें इसको, उसके बाद सिंपल मैं इसका रिडक्स परसिस्ट का जो प्रोसेस है मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। जो हमने स्टोर सेटअप किया है उसमें बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है, वो हम लोग कर लेते हैं वीडियो में। मैं यान है मेरे पास तो मैं यान की कमांड ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास npm है तो आप पूरी कमांड कॉपी कर लें, यान ऐड। अच्छा, ऐप को किल कर दें, मतलब मेट्रो बंडल बंद कर दें और एक्स कोड को भी बंद कर दें, क्योंकि हमें सेटअप करना होगा और कैशे वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है उससे। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट स्टेटमेंट है इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम अलग से सेपरेट नीचे एक्सपोर्ट करेंगे इसको। और इससे पहले हम लोग कॉन्स्ट रिड्यूसर्स इज इक्वल टू, इन सारे रिड्यूसर्स को हम लोग कंबाइन रिड्यूसर में ऐड कर देंगे। कंबाइन रिड्यूसर ये भी एक फंक्शन है जो रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट होता है। ये क्या करता है, अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, कि जितने भी रिड्यूसर्स हैं उनको कंबाइन कर देगा, मिला देगा, सिंपल इन शॉर्ट वर्ड्स। मैं यहाँ पे इसको एज अ एक फंक्शन है और ये भी अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम इसके। हमने सारे रिड्यूसर्स पास कर दिए इसमें, और अब हम रिडक्स परसिस्ट को ऐड करेंगे इसमें। मैं पोर्ट भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, npx कॉन्स्ट परसिस्ट, एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने। ये दरअसल हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, एक हमने परसिस्ट कॉन्फ़िग किया और इन्होंने सेपरेट रिड्यूसर्स बता दिए, भाई जो भी आपके रिड्यूसर्स हों उन्होंने सेपरेट फाइल से इंपोर्ट कर लिया, हमारे इसी जगह पे हैं, तो मैंने कंबाइन रिड्यूसर यहीं यूज़ कर लिया। एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें ये की, और हम लोग स्टोरेज बता देंगे कि कौन सी स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमने एक परसिस्टेड रिड्यूसर के नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें परसिस्ट रिड्यूसर, उसमें क्या आ गया हमारा कॉन्फ़िग, और रूट रिड्यूसर्स जो भी हमारे कंबाइन रिड्यूसर्स वाले हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग क्रिएट स्टोर है जो रिडक्स टूलकिट से है, और परसिस्ट स्टोर है जो हमारा रिडक्स परसिस्ट से है। ये मैं आपको करके बता देता हूँ, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल हमारे पास है की, और इसका हम बता रहे हैं राउट। वैल्यू हमारी की है और उसकी वैल्यू है रूट। स्टोरेज इसकी है एसिंग स्टोरेज, और एक और प्रोब होता है वाइट लिस्ट के नाम से, एक और की है हमारे पास वाइट लिस्ट के नाम से। इसमें हम लोग एक एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं, जो मैं रिड्यूसर ये चाहता हूँ कि उनको परसिस्ट कर ले, मतलब कि एसिंग स्टोरेज में ऐड कर दे उनको। हो सकता है कोई ऐसे रिड्यूसर्स हो, कॉन्फिडेंशियल हो, आप नहीं चाहते कि यार रिडक्स टूलकिट उनको एसिंग स्टोरेज में डाले और दोबारा निकाल ले, ऐसा नहीं करना चाहते आप।
आप उसमें ऐड ही नहीं करना चाहते एसिंग स्टोरेज में। हो सकता है कोई रिड्यूसर आप कैसे हो सकता है इसमें, मैंने कह दिया कि भाई ओथ वाला भी मेरा उसमें ऐड कर दो वाइट लिस्ट में, ताकि उसको परसिस्ट हो जाएगा। अब बार बार मुझे उसको यूजर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपके रिड्यूसर्स हों आप इनको वाइट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काउंटर भी ऐड कर देता हूँ, जैसे आपको दिखाने के लिए कि मल्टीपल भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। परसिस्टेड रिड्यूसर्स, अच्छा ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है परसिस्ट रिड्यूसर, और परसिस्टेड रिड्यूसर हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिडक्स परसिस्ट से। यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। पहले पैरामीटर में हमारे पास परसिस्ट कॉन्फ़िग जो हमने क्रिएट किया वो आ गए। दूसरे पैरामीटर में हमारे जितने भी रिड्यूसर्स हैं जो कंबाइंड रिड्यूसर्स में वो आ गए सारे। अब फाइनली परसिस्टेड रिड्यूसर को हम लोग अपने स्टोर में पास करवा देंगे इस तरह। अब हमारे पास कॉन्स्ट परसिस्टर, ये छोटा सा इसका प्रोसेस है, दिखने में ये लेंदी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। जब आप एक दो दफ़ा इसको करेंगे तो इसके गो थ्रू हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टीडीएस प्रोसेस तो है मगर रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। अब बार बार आपको मैन्युअली एसिंग स्टोरेज से नहीं खेलना पड़ेगा, परसिस्ट स्टोर और इसमें हम अपना स्टोर पास करवा देंगे। अब इन दोनों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट स्टोर एंड परसिस्टर, जो अभी हमने परसिस्टर बनाया है परसिस्टर। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि रेडक्स जो है उसमें सीरियलाइज डेटा का इशू आता है कि डेटा इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, उसको भी हम लोग फोल्स कर सकते हैं कि वो इस सीरियलाइजेशन को चेक ही ना करे। अच्छा हमारे पास एक की है मिडलवेयर के नाम से, स्टोर के अंदर हमें मिलती है कॉन्फ़िगर स्टोर में, और ये एक एरो फंक्शन है सिंपल। इसके पैरामीटर में हमें मिलता है गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर। अब हम क्या करेंगे कि गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर में सीरियलाइज चेक इसको फॉल्स कर देंगे। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि डेटा इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, हम जिस तरह चाहें डेटा उसको ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक हमने की है, यहाँ परसिस्टेड रिड्यूसर आएगा, गलती से हमने परसिस्ट रिड्यूसर यहाँ पे पास करवा दिया। परसिस्ट रिड्यूसर इसको सही कर लेंगे। फाइनली हमारा स्टोर तो रेडी हो गया है, बस एक फाइनल चीज़ है जो हमें रैप अप करनी है। परसिस्ट गेट जो कि हमारे रेडक्स परसिस्ट से है उसको हमें रैप करना है, जिस तरह हमने पहले प्रोवाइडर रैप किया था। index.js की फाइल में जाएंगे, परसिस्ट गेट रिडक्स से इंपोर्ट करना है आपने, रिडक्स परसिस्ट स्लैश इंटीग्रेशन स्लैश रिएक्ट ऐप हमारी को रैप कर लेंगे। दो प्रोप्स हैं इसमें, लोडिंग इसकी वैल्यू नल है, और परसिस्टर हमारे पास परसिस्टर है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट शो हो गई है, परसिस्टर हमने ऐड कर दिया इसका सिंपल। एक दो हम चेक कर रहे हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। परसिस्टर और परसिस्टर हमने इसमें ऐड कर दिया, यहाँ लोडिंग इसकी नल हो गई। ये सिंपल स्टेप थे इसके। अब इसको फाइनली प्रोजेक्ट को हम लोग रेडी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को हम लोग रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, मगर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे मुझे इसको डायरेक्ट रिटर्न करना था। या तो एक ये है कि मैं यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लगा दूँ, ये करली ब्रेसेस रिमूव करूँगा तो डायरेक्ट ही ये स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी। सेव करते हैं इसको, रीलोड करते हैं, डिसमिस कर दें इसको, फिर से प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, ऐप को रिमूव कर देते हैं हम, यहाँ से दोबारा रन कर लेते हैं। अच्छा फाइनली हमारा जो था प्रोजेक्ट वो रन हो चुका है, और अब यूज़र को फिर से लॉगिन करते हैं। अब हमने रिडक्स परसिस्ट लगा दिया है, लॉगिन। फाइनली हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है, और अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो देखें अभी तक हमारा यूज़र लॉग आउट नहीं हुआ। इसका मतलब जो रिडक्स परसिस्ट है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। अब जो फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट स्क्रीन है उसके लिए हम लोग कार्ड बनाएंगे रिड्यूसर, उसके लिए हम लोग स्लाइस बनाएंगे, रिड्यूसर बनाएंगे। जिस तरह हमने ओ स्लाइस बनाया इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का स्लाइस बनाएंगे प्रोडक्ट स्क्रीन रेंडर करने के लिए। ये जो डेटा रेंडर हो रहा है ये डमी डेटा है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। होम स्क्रीन पे जाएंगे हम, ये हमारा डमी डेटा रेंडर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइस बनाते हैं प्रोडक्ट स्लाइस के नाम से, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस। सेम वही स्टेप है, मैं आपको फिर से देखे बताता हूँ कि हमने क्या हम लोग कॉपी करते हैं इस दफ़ा, दोबारा शुरू से क्रिएट नहीं करते, ताकि आपको सिंपल समझ में आए। इनिशियल स्टेट होगी हमारी, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यूज़र डेटा की जगह हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट डेटा, ये प्रोडक्ट्स कह लेते हैं इसको, प्रोडक्ट्स आ गई हमारी, ऑल प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, एक एसिंग फंक्शन है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कमेंट में लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। अच्छा ये रहने देते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये इसको रिमूव कर देते हैं, और इस दफ़ा हमारे पास हम लोग इसको दोबारा से कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जो जो मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ तो वो लाइन नंबर वगैरह भी मेंशन कर देती है एक्सटेंशन, तो इसलिए वो प्रीवियस वाला हमने रिमूव करके ये ऐड कर दिया। तो सेम इसके साथ भी यही करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं।
हमारी ऑल प्रोडक्ट का ये रेडी है। सिर्फ यहाँ हम लोग एंड पॉइंट अभी आगे चेंज करेंगे इसको मज़ीद। पहले हम लोग इसको रेडी कर लेते हैं अपनी फाइल को। यहाँ पे भी सिंपल यही है। बताने का मकसद ये है कि ये जो हम लोग कोड करते हैं ये सारी फाइल्स में सेम होता है, सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं डिफरेंस होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ से जैसे ही मैं इसको प्लेस करूँगा पहले तो हम लोग नाम वगैरह चेंज कर देंगे, जो भी हमारे फंक्शंस होंगे उनको चेंज कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे हमारा ओथ आ गया, ओथ स्लाइस। एक्सपोर्ट स्टेटमेंट भी कॉपी कर लेते हैं। सिंपल, ये सारा कॉपी पेस्ट काम है, एक दफ़ा आपको समझ में आ जाए उसके बाद ये सारा कॉपी पेस्ट काम है। हमने प्रोडक्ट्स चेंज कर ली, इसके बाद इसकी तरफ आते हैं। अभी यहाँ चेंज कर लेते हैं ओथ स्लाइस। हम लोग सेलेक्ट करते हैं जितने भी ओथ स्लाइस हैं उनको हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट स्लाइस। ये प्रोडक्ट स्लाइस सिंपल, इसका नाम यहाँ पे है लॉगिन, पर हम तो लॉगिन नहीं करवा रहे, हम कह रहे हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ये इसका नाम हो गया। मैं फिर से कॉपी करता हूँ। एक और चीज़ करते हैं कि बैक करते हैं कमांड डी, जितने भी लॉगिन्स हैं उन सबको रिप्लेस कर देगा ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स में। ये देखें सब चेंज हो गए हैं। यहाँ तक ये भी हमारे जो केसेस हैं उसमें ये फंक्शन आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, कमांड क्लिक करता हूँ, तो ये इस फंक्शन पे आएगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, 3 केस होते हैं, उसके अंदर 3 स्टेट्स होती हैं हर एसिंग फंक्शन की। पहली पेंडिंग, फुलफिल या रिजेक्ट, तीनों में क्या काम करवाते हैं? फुलफिल होगा, पेंडिंग होगा तो स्टेटस ट्रू करवा देंगे, फुलफिल हो जाता है स्टेटस फॉल्स हो जाएगा। और लोडिंग ट्रू करवा दिया, यहाँ पे फुलफिल हो गया तो लोडिंग फॉल्स हो गया, इस सक्सेस ट्रू करवा दिया। इनकी बिहाफ पे हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो गया यूज़र डेटा से प्रोडक्ट डेटा, तो मैं क्या करूँगा अपने यहाँ से देख लेता हूँ, प्रोडक्ट्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ सिंपल हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ये सिंपल हो गया हमारा। और यहाँ पे थर्ड वन हमारे पास रिजेक्टेड है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो भी लोडिंग फॉल्स हो जाएगी और इज एरर ट्रू हो जाएगा कि यार हमारे कोड में एरर आ चुका है। उसको जो जिस तरीके से भी डिबग वगैरह करना है, जो भी सोल्यूशन होगा उसका वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास अब इंपोर्ट स्टेटमेंट्स भी हमने कॉपी नहीं की, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और एक स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ये हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले गेट ऑल प्रोडक्ट्स ये फर्स्ट पैरामीटर में ऐड कर देते हैं थंक एपीआई। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखें पहले पैरामीटर में हमें डेटा जो हम वहाँ से भेजते हैं, जहाँ इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड पास किया था और यहाँ इस फंक्शन में हमने यूज़ कर लिया था, मगर ऑल प्रोडक्ट्स में हमें होम स्क्रीन से कुछ भेजना ही नहीं है। डायरेक्ट हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स को, और यहाँ हम इसमें कोई चीज़ पास नहीं करनी होगी, हमें डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे और प्रोडक्ट्स फेच कर लेंगे एंड पॉइंट के थ्रू। मैं अभी एंड पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ जो हम लोग डेमिजेशन वाला यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने वो स्किप कर दिया। पहला पैरामीटर बताने का मकसद ये है कि वो पहला पैरामीटर जो हम ऐड कर रहे थे पैरम वाला हमने बनाया था उसको स्किप कर दिया, डायरेक्ट थंक एपीआई हमने ले ली। अब अगर इसमें दो पैरामीटर्स होते, पहले में पैरम हो गया, दूसरे में थंक एपीआई, तो ये खुद ही इसको हैंडल कर रहा था कि दूसरे पैरामीटर में थंक एपीआई अगर कोई भी पास नहीं कर रहे हम लोग वहां से और यहाँ हमने मेंशन भी नहीं किया, तब भी ये खुद हैंडल कर देगा और थंक एपीआई हमें एक ही पैरामीटर में दे देगा। आई होप क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी क्वेरीज का जवाब दूं। पैरम्स रिमूव कर देंगे, ये हमारा पोस्ट मेथड है। और अब हम लोग प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि इस तरह का हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। मैं एंड पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स का, इसको रिमूव कर देता हूँ पूरे को। बेस यूआरएल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये प्रोडक्ट्स हमने एंड पॉइंट ऐड कर दिए। जब ये कॉल होता है तो ये स्लैश खुद ब खुद ऐड कर देता है। ये हमारा dummy.json.com, यहाँ स्लैश ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स कंसोल करवा चुके हैं हम लोग, जैसे डेटा आएगा रिटर्न करवा देंगे। पहले बता चुका हूँ रिटर्न कहाँ जाएगा, इन केसेस में जाएगा रिटर्न, जो भी वैल्यू होगी, और अगर एरर आएगा तो वो रिजेक्ट वाले में रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग उसको गेट भी कर सकते हैं एक्शन के थ्रू, अगर आप कोई मैसेज वगैरह दिखाना चाहें यूज़र को तो दिखा सकते हैं। ये वाला हमारा रिड्यूसर जो है वो रेडी हो चुका है, इसको भी हम लोग स्टोर के अंदर ऐड कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट स्लाइस को इम्पोर्ट कर लूँगा। देखें अभी भी लॉग आउट नहीं हुआ, हमने स्टोर में चेंजेस किए। अगर हमने रिडक्स परसिस्ट ना लगाया होता तो ये लॉग आउट हो जाता और बार बार मुझे लॉगिन करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले ही रिडक्स परसिस्ट को ऐड कर दिया। अब हम होम पे जाएंगे, दोबारा होम स्क्रीन। दो चीज़ें हमें, एक डिस्पैच चाहिए, यूज़ डिस्पैच, और इसके साथ यूज़ सेलेक्टर भी चाहिए उन वैल्यू को यूज़ करने के लिए। फिर से मैं ऑब्जेक्ट जो होगा इसको डीस्ट्रक्चर कर लूँगा, यूज़ सेलेक्टर स्टेट डॉट, जो भी हमने इसका नाम रखा है प्रोडक्ट्स। स्टोर में चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स ये हमारा नाम है, की है हमारी, और यहाँ पे सिंपल इसको मैंने ऐड कर दिया।
अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, प्रोडक्ट स्लाइस में देखेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है इस लोडिंग ले लेंगे और प्रोडक्ट्स को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, दोनों चीज़ों को। पहली चीज़ आ गई प्रोडक्ट्स कोमा इस सक्सेस, दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। इस सक्सेस अगर हमें चाहिए कंडीशन वगैरह लगानी हो तो लगा सकते हैं, वरना अभी मैं इस वक्त लगा नहीं रहा कुछ भी। सिंपल ये जो डमी डेटा है मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला जो डेटा हमारे, बल्कि इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। जो डेटा हमें बैकेंड से मिलेगा उसको यूज़ करूँगा मैं। यूज़ इफेक्ट एम्प्टी डिपेंडेंसी, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं होम स्क्रीन पे आऊँ डेटा फैच हो जाए बैकेंड से। गेट ऑल प्रोडक्ट्स जो हमने फंक्शन बनाया, सिंपल मैं इसको कॉल कर दूंगा। जैसे ही वो प्रोडक्ट का डेटा कॉल होगा इधर डेटा आ जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ इसको कंसोल में रिप्लेस कर देता हूँ, वो जो प्रीवियस हमारे डमी डेटा था उसके साथ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। मैं इसको कॉल करवाता हूँ, कंसोल चेक करते हैं कोई एरर आया है, हमें 404 का एरर आया है। अच्छा, हमने आई थिंक एक मिस्टेक की है जो अक्सर मुझसे हो जाती है। जैसे API डॉट पोस्ट, यहाँ पोस्ट का मेथड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया गलती से, और यहाँ पे क्या है, यहाँ गेट का मेथड कॉल हो रहा है। देखें गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इन्होंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया मगर ये जो मेथड है वो गेट का मेथड है। मैं इसको सिंपल चेंज करूँगा गेट के साथ, फिर से सेव कर दूंगा। इसको कंसोल करवा लेते हैं कि डेटा हमें मिला क्यों नहीं अभी तक। कंसोल चेक करते हैं कि यहाँ तक डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉपी करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। अच्छा, डेटा तो हमें मिल चुका है, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर कंसोल में देखें डेटा एक लिमिट है, एक ऑब्जेक्ट है वो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स कर दूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट को शो हो जाना चाहिए। देखें प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी हैं और ये डेटा बैकएंड से आ रहा है और रिड्यूसर से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ इसमें हमें सही से दिख नहीं रहा डेटा। मैं फ्लिपर ऑन कर लेता हूँ, फ्लिपर में हमें सही से डेटा शो होता है, क्योंकि अब हम क्रोम का जो डिबगिंग टूल है वो तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्रोम का जो कंसोल है, तो इन्होंने फ्लिपर को रिप्लेस कर दिया उससे कि अब आपने फ्लिपर ही यूज़ करना है, मैंडेटरी है। एंड्रॉइड के साथ अभी भी चल रहा है मगर iOS के साथ नहीं चलता ये। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें डेटा हमारा आ चुका है। पहले क्या मिस्टेक हो रही थी मुझसे कि मैं डायरेक्ट ही प्रोडक्ट्स को फ्लैट लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा था, मगर मुझे प्रोडक्ट्स डॉट करके प्रोडक्ट को इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तक पहुंचना था। तो अभी मैं कर चुका हूँ और हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो रेंडर हो चुकी हैं। अच्छा, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो तो हम ले आए हैं, हमने प्रोडक्ट स्लाइस भी बना लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंगल प्रोडक्ट की तरफ जाना है और कार्ट में डेटा ऐड करना है। कार्ट में डेटा ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, और किस तरह ऑर्डर सक्सेस तक जो हम लोग काम करते हैं वो किस तरह करेंगे उसको देखेंगे। सिंपल मैं एक ओपन कर लेता हूँ सिंगल प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट स्क्रीन में चले जाते हैं। ये आगे हम सिंगल प्रोडक्ट स्क्रीन फाइल में। अब हम एक बनाएंगे कार्ट रिड्यूसर, क्योंकि हमें कार्ट में डेटा ऐड करना है और उसके साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, और टोटल प्राइस भी निकालेंगे, उसका लॉजिक्स बनाएंगे जिससे हम टोटल प्राइस उसकी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग एक और स्लाइस बनाते हैं, अपना एक रिड्यूसर बनाते हैं। इसके लिए हम दोबारा से ना प्रोडक्ट्स की जो स्लाइस है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं कार्ट स्लाइस, ताकि हमें बार बार सेम कोड को क्यों लिखने की जरूरत है। स्टार्ट में मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसको हमने कॉपी किया, बस इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट्स थी, इसको मैं कहूँगा कार्ट, कार्ट डेटा कह देते हैं इसको, कार्ट डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कार्ट के लिए, जिस तरह हमने काउंटर में क्रिएट एसिंग थंग यूज नहीं किया था, एक एक्शंस बनाए थे, लोकल फंक्शंस कह लो, एक्शंस कह लो, वो बनाए थे और उसके थ्रू हमने डेटा गेट किया था और उसको यूज किया था। यहाँ पे भी हमें एसिंग थंग यूज करने की जरूरत नहीं है। हम फंक्शंस बनाएंगे और लोकली डेटा हम लोग यहाँ से भेजेंगे और उनको ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, और जो कार्ट की स्क्रीन है वहाँ पे इनको रेंडर करवाएंगे फ्लैट लिस्ट में। अच्छा, एक और चीज़, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई और इसके लिए हमने ओथ स्लाइस बनाया था, और स्लाइस ये स्क्रीन बनाई, यहाँ पे मैंने लॉगिन का सिर्फ फंक्शन बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइन अप का भी बनाएं यहाँ पे, ये आप लोगों का टास्क है, ताकि मुझे पता लगे ना जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे साइन अप कर दिया, और साइन अप का जो कोड होगा आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो जो करेगा वो कमेंट में अपना फंक्शन मुझे बता देगा। आप साइन अप का बना सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड का बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। ये सारे काम हम लोग इसी फाइल में करते हैं। साइन अप हो गया, चेंज पासवर्ड हो गया, बल्कि चेंज पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है, साइन अप हो गया। हम लोग दो ही बना लेते हैं, एक साइन अप और एक कंफर्म साइन अप। उसके लिए भी दो फंक्शंस बनेंगे। मैं चाहता हूँ वो आप बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो जो स्टूडेंट्स करेंगे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी उसको ऐड करेंगे, ताकि मुझे पता लगे किसी को समझ आ रहा है, किसी को फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है और कुछ आपने सीखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी। अच्छा, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसको, बैक जाते हैं हम लोग कार्ट स्लाइस पे और एक सिंगल प्रोडक्ट पे चले जाते हैं।
प्रोडक्ट हमारी ओपन हो चुकी है और हम लोग यहाँ चेंजेस कर रहे थे कार्ड डेटा, जो कि हमारे पास एक एरे है, अब नल नहीं है। एसिंग थंग हम यूज़ नहीं करने वाले, रिमूव कर देंगे इसको। एक्स्ट्रा रिड्यूसर हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, इसको रिमूव कर देंगे। हम लोग रिड्यूसर्स यूज़ करने वाले हैं इस दफ़ा, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास है कार्ट स्लाइस, सिंपल हो गया। और यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शंस बनाएंगे। ऐड टू कार्ट, सेम पहले पैरामीटर में हमें स्टेट मिलेगी, दूसरे पैरामीटर में एक्शन मिलेगा जो वहाँ से पास करेंगे जब इस ऐड टू कार्ट को कॉल करेंगे। इसी तरीके से रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये भी हमारे पास सेम एक एरो फंक्शन है। जल्दी से इसको क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ कॉमा लगा देते हैं। अच्छा, उसके लिए क्योंकि जाहिर सी बात है जब एसिंग फंक्शन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इस लोडिंग इस सक्सेस और इस एरर की ज़रूरत ही नहीं है। इनको हम रिमूव करवा देते हैं। एक हमारे पास कार्ट का डेटा होगा, जितने भी आइटम्स कार्ट में आएंगी वो हम लोग कार्ड डेटा में ऐड कर देंगे। उसके अलावा उनका जो टोटल अमाउंट बनेगी वो हम कैलकुलेट करवाएंगे, और यहाँ पे हम लोग बेस ज़ीरो रख देते हैं फ़िलहाल। ओके, बाकी ऑलमोस्ट ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम अपने फंक्शंस रेडी कर लेते हैं। जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या मिल रहा है उसमें, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेते हैं, इसमें हमें ब्रांड और ये सारी डिटेल्स मिल रही हैं। हमें यहाँ क्वांटिटी की एक की ऐड करवानी होगी ताकि हम उस क्वांटिटी में चेक कर सकें। अब जाहिर सी बात है, एक यूज़र आया है, उसको एक क्वांटिटी चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, जितनी भी वो इसमें क्वांटिटी ऐड करना चाहे वो कर सके। उसके लिए हम लोग एक की ऐड करेंगे। पहले हम लोग स्टेट में से जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है उसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्टेट, हम एक पूरा एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसके अंदर। कार्ड डेटा हमारा, अच्छा, ये जो हमारी स्टेट है उसमें से हमने डीस्ट्रक्चर कर लिया कार्ड डेटा को। अब हम लोग कंडीशंस बनाते हैं। कॉन्स्ट आइटम प्रेजेंट, पहले हम ये चेक करेंगे कि इस कार्ट में ये आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन बनाएंगे हम लोग। आइटम प्रेजेंट, इंडेक्स इंडेक्स फाइंड करेंगे उसका, अगर प्रेजेंट है तो वहाँ से हम लोग एक आईडी भेजेंगे, मतलब भेजेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट, उसमें से आईडी हम लोग यहाँ पे आईडी चेक करेंगे। पेलोड डॉट आईडी, इसकी आईडी और इसकी आईडी दोनों की कंपेयर कर लेंगे कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। अगर आइटम प्रेजेंट है, इसकी कंडीशन क्या बनाएंगे, नॉट इक्वल टू -1। अगर वो प्रेजेंट होगा तो जो भी उसका इंडेक्स होगा वो इंडेक्स हमें मिल जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें अवेलेबल ही नहीं है ये वाला आइटम, तो हमें -1 रिटर्न करेगा। हमने कहा अगर -1 ना हो तो ये वाली कंडीशन चले। एक हमने वेरिएबल बना लिया अपडेटेड कार्ड का, और उसमें हम लोग को स्प्रेड करवा लेंगे कार्ड डेटा को। ये कौन सा कार्ड डेटा है, जो हमारी प्रीवियस स्प्रेड है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जो पहले से ऐड हैं उसको हमने स्प्रेड करवा लिया। अब जो भी इंडेक्स होगा उसकी क्वांटिटी को हमने अपडेट करना है। मैं यहाँ लिखूंगा आइटम प्रेजेंट इंडेक्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर अपडेटेड कार्ड डेटा, फिर से आइटम प्रेजेंट इंडेक्स कोमा, मैंने इसको कहा कि डेटेड कार्ड डेटा में से उस ऑब्जेक्ट में जाओ जिसकी वैल्यू को अभी मैं अपडेट करूंगा। हम उस ऑब्जेक्ट में चले गए। अब उस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक हमारे पास अमाउंट वाली प्रॉपर्टी है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, और वो एल्स स्टेट में हम देखेंगे तो अमाउंट वाली स्टेट जो है वो किस तरह ऐड करनी है। वो एल्स स्टेट में मैं ऐड करके दिखाऊंगा आपको कि हमने अमाउंट वाली स्टेट ऐड की है। उसमें मैंने लिखा क्वांटिटी, ये हमारी स्टेट का नाम है, क्रेडिट कार्ड डेटा आइटम प्रेजेंट इंडेक्स डॉट क्वांटिटी +1। सिंपल, हमारा पहली कंडीशन बन गई कि अगर इसमें पहले से आइटम अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, अब मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ, जब प्रेजेंट होगा तो ये वाला इफ़ की कंडीशन चल जाएगी। और अगर हम फर्स्ट टाइम इसको ऐड कर रहे हैं उसके लिए एल्स की कंडीशन मैं बनाऊंगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि यहीं तक चले और वो डेटा को रिटर्न करवा दे, जो भी डेटा हो। ये हमारी प्रीवियस स्टेट आ गई। कार्ड डेटा में हमारे पास अपडेटेड डेटा आया, और टोटल अमाउंट जो भी टोटल अमाउंट बनेगी उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू, अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना रिड्यूस यूज़ करेंगे। रिड्यूस क्या करता है कि रिड्यूस से हम लोग जो भी क्वांटिटी होगी उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्वांटिटी के साथ, और हम लोग रिड्यूस टोटल के अंदर वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह होगी ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास अपडेटेड कार्ड डेटा आ गया, जिसमें अभी हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, तो लेटेस्ट वाला हमारे पास है अपडेटेड कार्ड डेटा। अब अपडेटेड कार्ड डेटा को इस पे हम रिड्यूस लगाएंगे।
ये एक एरे है तो इस पर रिड्यूस लगेगा। रिड्यूस सिंपल जिस तरह मैप होता है फॉर ईच लूप हम लोग लगा सकते हैं। मैं रिड्यूस लगा रहा हूँ क्योंकि रिड्यूस ज़बरदस्त है। हम चाहें तो डायरेक्ट रिटर्न करवा दें या चाहें तो अंदर उसके रिटर्न स्टेटमेंट लिख दें। मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ। एक और चीज़ करनी है कि इसके पहले पैरामीटर में हमें कॉल बैक मिलता है, दूसरे पैरामीटर में इसको बताना होता है कि एरे कौन सी जगह से स्टार्ट हो। मैंने कहा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर लो, इसको जीरो से चेक करो। और पहले पैरामीटर में मैं कंडीशन बनाऊंगा। यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक हमारे पास अक्यूमुलेटर होता है और दूसरी करंट आइटम होती है। अक्यूमुलेटर को यूँ समझे कि प्रीवियस वैल्यू, और करंट आइटम जो भी उस वक्त रेंडर हो रही होगी, जो जो उस वक्त एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, प्रेजेंट वाली। जिस तरह लूप चलता है हमारे पास 1 by 1 चलता है, ये भी इसी तरह 1 by 1 चलता है। तो एक पैरामीटर में प्रीवियस वैल्यू देता है, एक पैरामीटर में न्यू वैल्यू देता है। यूँ समझ लें, एक सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास पहले है अक्यूमुलेटर, करंट आइटम आ गई हमारी। यहाँ मैं एक कंडीशन बना देता हूँ, क्यूमुलेटर प्लस करंट आइटम मल्टीप्लाई बाय करंट आइटम में, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा तो आइटम करंट आइटम डॉट प्राइस होगा। ये करंट आइटम, उसमें से प्राइस को निकालो, वो मल्टीप्लाई होगी अक्यूमुलेटर से, प्लस होगी, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट आइटम की क्वांटिटी से, जो जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी। और इस जीरो का मतलब ये है कि जीरो से स्टार्ट कर लो। सिंपल से ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे जो भी अमाउंट बनेगी वो टोटल में आ जाएगी। टोटल मैंने इसको वैल्यू अपडेट करवा दी। कार्ड डेटा में नई वैल्यू आ गई, अमाउंट में भी न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये दोनों चीज़ें अपडेट हो गई। अब एक तो कंडीशन ये होगी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, मतलब एक दफ़ा हमने उसमें ऐड कर दिया हो। एक दूसरा केस है कि भाई हम फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं कार्ड के अंदर, कोई भी आइटम फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए हम लोग ये कंडीशन बनाएंगे कि हमें एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने कहा कॉन्स्ट फाइनल डेटा, स्प्रेड करवाया कार्ड डेटा को। कार्ड डेटा कहाँ से आ रहा है? जो हमने ये निकाला यहाँ से डी स्ट्रक्चर किया। मैंने कहा कार्ड डेटा सिंपल कोमा। यहाँ पे अब मैं प्रॉपर्टी ऐड करने लगा हूँ, एक्शन डॉट पेलोड। जो भी एक्शन डॉट पेलोड वाली न्यू न्यू आई न्यू आइटम आई है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास ये होता है ना कि प्रीवियस एक एरे है, उसके अंदर हम लोग एक नई आइटम या एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, उसके लिए हम डॉट पुश मेथड लगाते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल एक एरे लिया, उसमें कार्ड डेटा को स्प्रेड करवा लिया। स्प्रेड का क्या मतलब होता है? जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे वो उठ के इसके अंदर आ गए। अब दूसरे पैरामीटर में नया वाला ऑब्जेक्ट जो मैं भेज रहा हूँ, उसके साथ उसको भी मैंने स्प्रेड करवाया। क्यों? क्योंकि मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास है क्वांटिटी। इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं समझता हूँ ये हूँ कि कुछ होते हैं बिगिनर्स, उनको बेचारों को समझ नहीं आता। स्टार्ट में मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, जान ना छोड़ाओ। रिटर्न स्प्रेड स्टेट, ये स्प्रेड इसलिए करते हैं ताकि जो प्रीवियस वैल्यू हो वो ज़ाया ना हो, वो वहीं पे बरकरार रहे और न्यू वैल्यू ऐड हो जाए उसमें। स्टेट हो गई। अब हमने कार्ड डेटा इसको अपडेट कर दिया, फाइनल डेटा, ये वाला फाइनल डेटा हमारा आ गया। और टोटल अमाउंट हमारी फिर से वही वाला फार्मूला बनेगा इसका, रिड्यूस वाला। या हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही रिटर्न स्टेटमेंट बना लें, इफ़ के अंदर ना बनाएं, इफ़ के बाहर बना लें। और जिस तरह ये एल्स है, एल्स के भी बाहर बना दें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैन वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो जो बाहर ही होगा, फिर हम उसको अंदर यूज़ नहीं कर सकते और उसी वैल्यूज़ को अपडेट करना होगा हमें। हम यहाँ पे एक ही रिटर्न स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, मगर मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेपरेट सेपरेट रखते हैं, आसान रखते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए और ईजी हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए। रिटर्न स्टेटमेंट बनाई, स्प्रेड ऑपरेटर करवा दिया, कार्ड डेटा अपडेट कर दिया, टोटल अमाउंट भी अपडेट करेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से ये किया था। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ फाइनल डेटा के बाद इसको ऐड कर देता हूँ। टोटल अमाउंट भेज दिया यहाँ पे, सिंपल। इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारे पास दोनों फंक्शंस रेडी हो गए हैं। ये हमारा हुआ है कंडीशन बेस ऐड टू कार्ट। अब अगर मुझे रिमूव टू कार्ट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिमूव भी तो करवाना है उसमें से डेटा, वो किस तरह करवाएंगे? रिमूव टू कार्ट देखते हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट। दो स्टेट्स हमारे पास आ गए। इसी तरह सिंपल डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, उसमें से यूज़र कार्ड डेटा को निकाल लेंगे। कार्ड डेटा, वही वाली कंडीशन लगेंगी आइटम प्रेजेंट वाली, कार्ड डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स। अच्छा, सेम ही कंडीशन है तो बार बार लिखने से अच्छा मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ये जो इफ़ की कंडीशन है ना, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने प्लस करवाया है, अब हम माइनस करवाएंगे, मगर कंडीशन भी थोड़ी चेंज होगी। हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हमने बोला कि नोट इक्वल टू -1 हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन बनाएंगे, इफ़ अपडेटेड कार्ड डेटा उसका आइटम प्रेजेंट इंडेक्स डॉट क्वांटिटी,
क्योंकि हम लोग रिमूव करवा रहे हैं, और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि यार उसकी क्वांटिटी एक से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि आपने देखा है ना कि अगर मैं एक से ज़्यादा, अगर ये कंडीशन मैं ना लगाऊं तो क्या होगा, जब डेटा कार्ड ज़ीरो हो जाएगा, फिर भी अगर कोई माइनस पे प्रेस करेगा तो वो -1 हो जाएगा। इसलिए मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर वो एक से बड़ी हो तो ही वो उसकी हम क्वांटिटी कम करेंगे, वरना क्या करेंगे, उसको रिमूव करवा लेंगे कार्ड से। वो भी देखते हैं किस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं सिंपल इसको कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेम कंडीशन वही रहेगी, बस माइनस करवा देंगे, इस दफ़ा क्वांटिटी कम हो जाएगी इससे, हमारी ये जो भी क्वांटिटी है वो माइनस में हो जाएगी। सेम वही कंडीशन, बाकी सारी सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट है कि अगर क्वांटिटी 1 से कम है, हमने कहा एक से ज़्यादा हो तो हम क्वांटिटी कम करेंगे, अगर एक से कम होगी तो क्या करेंगे, रिमूव करवा देंगे। अपडेटेड कार्ड डेटा डॉट स्प्लाइस, और जो भी हमारा आइटम प्रेजेंट इंडेक्स है उसको सेकंड पैरामीटर में 1 पास कर देंगे ताकि ये रिमूव हो जाए वहाँ से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट हमारी सेम वही, और कार्ड डेटा, अपडेटेड कार्ड डेटा, इसी तरीके से टोटल अमाउंट के लिए भी हमारी वही कंडीशन होगी जो हम पहले यूज़ किए हमने, एक्यूमुलेटर प्लस करंट आइटम प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट आइटम डॉट क्वांटिटी, और इसको रिटर्न करवा देंगे। सिंपल। अच्छा, इसके लिए क्योंकि अगर आइटम प्रेजेंट नहीं होगी तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सेव कर देंगे। अच्छा, एक और फंक्शन बनाते हैं क्लियर कार्ड का। पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, ये हम करते हैं क्लियर कार्ट, ताकि अगर हम कार्ड भी रिमूव करना चाहें, अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने ऑर्डर कर लिया, तब उसको कार्ड वाली वैल्यूज़ तो नहीं दिखाएंगे। जब वो ऑर्डर करेगा तो हम लोग, जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा, हम लोग कार्ड रिमूव कर देंगे। रिटर्न इनिशियल स्टेट। अच्छा, ये बेस्ट वे है कि आप ऐसा ना करो कि स्टेट डॉट डेटा एंड उसके आगे इज़ इक्वल टू एम्प्टी एरे समथिंग कर दो, वो सही नहीं है। इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट में जो भी वैल्यूज होगी वो उसके इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि रिटर्न कर दो इनिशियल स्टेट को, वो उसको एम्प्टी एरे कर देगा, उसको ज़ीरो कर देगा। ये बेस्ट अप्रोच है। और ये हमें यहाँ पे स्टेट और ये इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आदत होगी लिखने की तो बंदा फॉर्म में लिख देता है। खैर, हमारा जो कार्ड स्लाइस है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं कि कितना चल रहा है ये। उससे पहले मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर लेता हूँ, और जो हमने एक्शंस बनाए हैं उन्हें रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं यूज़ करने के लिए। इज इक्वल टू कार्ट, सिंपल हमारे पास कार्ट स्लाइस, सॉरी, कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस, ये हमारे एक्शंस हैं। मैंने यहाँ से सिंपल ऐड टू कार्ट, हमारे पास है रिमूव फ्रॉम कार्ट, और थर्ड वन है क्लियर कार्ट। अब हम इसको स्टोर के अंदर ऐड कर लेते हैं। कार्ट, कार्ट स्लाइस का नाम रखते हैं कार्ट आइटम्स, कार्ट, हाँ कार्ट आइटम्स। सेव कर देते हैं इसको, दोबारा से वो रीलोड हुआ है। ओके, डेटा हमारे पास आ चुका है, हम लोग सेंड करेंगे इसको, नेक्स्ट पेज पे चले गए। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे सिंगल प्रोडक्ट स्क्रीन पे, और जो हमारी बाकी हमने कहा कॉन्स्ट डिस्पैच, डिस्पैच इंपोर्ट कर लिया। और इसी तरीके से यूज़ सेलेक्टर, जो वैल्यूज़ वहाँ हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे भी हम लोग दिखाएंगे। कॉन्स्ट रीस्ट्रक्चर करते हैं, यूज़ स्टेट, सॉरी, यूज़ सेलेक्टर, कार्ट आइटम हमने नाम रखा था स्टोर में, वही सेम नाम रखना है आपने, मतलब सेम वैल्यू हमें मिलेगी, डॉट करना है उसको, स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स। और उसके अंदर हमारे पास हैं दो चीज़ें, कार्ड डेटा, टोटल अमाउंट। इन दोनों को हम कंसोल करवा लेते हैं। ये हमने कंसोल करवा दिया ताकि हमें पता लगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। खैर, इसी तरीके से अब हमारे पास दो ये जो फंक्शंस हैं, ऐड के और रिमूव के, वो उन दोनों में हम लोग डिस्पैच करवा लेते हैं। मैंने कहा डिस्पैच ऐड टू कार्ट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसमें जो हमारी यहाँ पे है हमारे पास, अगर आपको याद हो, वो यूज़ राउट, ये क्या है, राउट डॉट पैरम्स, जिस तरह हम लोग पैरामीटर्स के थ्रू डेटा पास करते हैं उस तरह मैंने डेटा पास करके सिंगल प्रोडक्ट को शो करवाया हुआ है। तो इसी प्रोडक्ट को हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे ऐड डॉट कार्ड के फंक्शन में। ये किया मैंने, और यहाँ प्रोडक्ट पास कर दी, सिंपल प्रोडक्ट चली गई हमारी। अच्छा, माइनस करने के लिए, सॉरी मैंने माइनस वाले उस पर कर दिया, ऐड टू कार्ट हमें यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं, कट किया यहाँ से, और ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डिस्पैच रिमूव डेटा फ्रॉम कार्ट या रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमें क्योंकि पूरा प्रोडक्ट भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, हम भेजेंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी, जो भी उसकी आईडी है। और यहाँ एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने उसको रीस्ट्रक्चर किया था, और रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हाँ, हम तो सिर्फ आईडी को कंपेयर करवा रहे हैं।
इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग रिमूव कर देते हैं इसे। सिंपल, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे हम लोग चले गए सिंगल कार्ड पे। ऐड करने रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत है, और ऐड करने के लिए हमने पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करवा दिया। ये भी हमारा काम हो गया। फर्स्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है ट्रू फॉल्स की, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐड होगा तो ये चलेगा, ऐड टू कार्ड बटन। उसके बाद हमारी, मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, कंडीशन बेस बनाया हुआ है। एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी ये करंट आइटम की क्वांटिटी चेक करने के लिए, कि करंट आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, स्टेट बनानी पड़ेगी चेक करने के लिए। पहले मैं डिस्पैच करता हूँ ऐड टू कार्ट, और प्रोडक्ट पास करवा देते हैं इसमें। ये हो गया हमारा, इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम एक स्टेट बनाते हैं करंट आइटम के नाम से, करंट आइटम सेट करंट आइटम, बुक्स के ऊपर बना लेते हैं स्टेट्स पोस्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें यूज़ इफेक्ट में ना इसको कॉल करवाना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट में आते ही हमें पहले फ़िल्टर करवाना पड़ेगा वहाँ से डेटा, तो जो भी कंडीशन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग ये चेक करेंगे। यूज़ इफेक्ट, जब जब ये कार्ड डेटा अपडेट होगा, तब ये यूज़ इफेक्ट हम लोग चलाएंगे। कार्ड डेटा अपडेट हो तो वो चेक करे कि हमारे पास करंट आइटम कौन सी है, अवेलेबल है या नहीं है। एक फंक्शन बनाते हैं इसमें, पोस्ट आइटम चेकिंग। एक वेरिएबल बनाते हैं आइटम अवेलेबल। अच्छा, इस पे हम लोग फाइंड लगाएंगे, फाइंड मेथड लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास कार्ड डेटा के अंदर ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है, सेट करंट आइटम, आइटम अवेलेबल। अगर नहीं है, सेट करंट आइटम एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये हमारी कंडीशन बन गई, और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करवा देते हैं। अब हमें ये जो डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स किया हुआ है, मैं यहाँ पे करंट आइटम कर देता हूँ। तो वो चेक करेगा ना कि क्वांटिटी उसमें है या नहीं है, क्वांटिटी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है ही नहीं ऑब्जेक्ट में। जब हम लोग मैनुअली ऐड कर देते हैं एक दफ़ा उसको, तो क्वांटिटी शो आ जाती है उसके अंदर प्रॉपर्टी। सेव कर देता हूँ मैं। कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि क्वांटिटी उसमें है ही नहीं। अब हम लोग अपनी कार्ड को ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ड करते हैं, और देखते हैं हमारा जो हमने काम किया है ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। हमारे पास एक एरर आया है, ज़रूर हमने कोई मिस्टेक की है। चेक करते हैं कि कहाँ एरर आ रहा है। प्रॉपर्टी अपडेटेड कार्ड डेटा डजेंट एग्जिस्ट। अच्छा जी, कहीं हमने मिस्टेक की है, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं ऐड टू कार्ड में। ठीक है, अपडेटेड कार्ड डेटा, हमने अपडेटेड कार्ड डेटा इसके अंदर बनाया है, स्प्रेड करवाया, इसको हमने बाहर करवाना था। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमने ये कर दी कि अपडेटेड कार्ड डेटा पे हमने नहीं चेक करना था। ये हमने क्या करना था, अब फाइनल डेटा पे रिड्यूसर लगाना था। मैंने गलती से अपडेटेड कार्ड डेटा पे लगा दिया। यहाँ पे हम जितने, जहाँ पे जो भी हैं अपडेटेड कार्ड वाले, हमने इसको अपडेटेड कार्ड डेटा को रिप्लेस कर देना है। इफ़ की कंडीशन छोड़ देंगे, सॉरी ये तो रिमूव है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन को छोड़ देंगे, एल्स में हमने चेंज करना है। ये अपडेटेड कार्ड डेटा हमारे पास एक ही है, मैं यहाँ पे फाइनल डेटा ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब हमें अपडेटेड कार्ड से कोई काम ही नहीं है हमारा। तो अब ये वाला जो वेरिएबल हमने इसमें ऐड कर दी सारी वैल्यूज़, तो ये फाइनल डेटा पे हमारी कंडीशन लगेगी रिड्यूस वाली। दोबारा चेक कर लेते हैं, नो इशू। सिंगल प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, वैल्यू हमारी वैल्यू भी चली गई, और अमाउंट भी हमारे हमें मिल गई 549, और एक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास चला गया। और अगर हम इसको देखते हैं, इसके अंदर एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी भी ऐड हो चुकी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करूँ। प्राइस इंक्रीज़ हो रही है मगर प्रॉपर्टी इंक्रीज़ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम है? इसको हम लोग कंसोल में चेक करते हैं। हाँ, एरे भी अपडेट, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी अपडेट नहीं हुई हमारी। फाइनल एरे में चेक करते हैं, क्वांटिटी अपडेट हो तो गई है। सही है, सही है, सही है। सॉरी, मुझे क्या करना है कि मैंने अपने कोड में अपडेट नहीं किया क्वांटिटी को। ये रही हमारी क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे इसको, करंट आइटम डॉट क्वांटिटी टू। क्या हो रहा है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है, करंट आइटम जो भी होगी वो हमारी इस स्टेट के अंदर आ जाएगी। वहाँ से वो फिल्टर लगाया हुआ है हमने, फाइंड लगाया हुआ है। तो अब मुझे क्या दिखानी, क्वांटिटी हम लोग उसको प्रेजेंट ही नहीं करवा रहे थे। मिल तो रही है, फंक्शन हमारा सही चल रहा है, कार्ड स्लाइस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, मगर हम उसको प्रिंट नहीं करवा रहे थे, रेंडर नहीं करवा रहे थे। इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि कार्ड डेटा डजेंट एग्जिस्ट। कैसे मिस्टेक हो गई? अच्छा, रिमूव फ्रॉम कार्ड में जाएंगे, और यहाँ पे हमें ये डेटा चाहिए ना, प्रीवियस डेटा चाहिए। हमने सही किया था,
कि कार्ड डेटा हमारे पास होगा तो ही तो आगे कंडीशंस चलेंगी। या तो हम स्टेट डॉट डेटा कर दें यहाँ पे, या हम लोग डेटा लिख दें। डेटा हमने आगे यूज़ किया हुआ है तो हम लोग डेटा ही लिख देते हैं, इसको चेंज नहीं करते। दोबारा जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, वैल्यू रिमूव करते हैं, कंसोल चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है मे बी। दोबारा से चेक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डॉट आई डी, अपनी जो कंडीशन हमने बनाई है उसको चेक कर लेते हैं। कार्ड डेटा हमने फाइंड किया, आइटम की आईडी और एक्शन से जो हमें आईडी मिल रही है दोनों चेक करवा ली। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आईडी भेज रहे हैं तो हमें यहाँ डॉट आईडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मिस्टेक हमारी मिल गई हमें। हमारे पास क्या है, आइटम डॉट आईडी और एक्शन डॉट पे लोड में हम लोग डायरेक्ट आईडी भेज रहे हैं। यहाँ से देखें मैंने डायरेक्ट आईडी भेज दी है, यहाँ पे मैंने डॉट आईडी कर दी है, ये मेरी मिस्टेक थी। हम दोबारा चेक करेंगे, ऐड टू कार्ट, इंक्रीमेंट, माइनस और डिक्रीमेंट, देखें ये हमारे पास परफेक्ट काम कर रहा है। जैसे ही वो माइनस से नीचे गया तो वहाँ से रिमूव हो गया, हमने क्वांटिटी डिक्रीज नहीं की, आइटम को ही रिमूव कर दिया कार्ट से। फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ, 3 आइटम्स हमारे पास ये हो गए। अगर मैं दूसरी प्रोडक्ट खोलता हूँ तो नहीं है, क्योंकि वो चेक कर लेता है कि करंट आइटम अवेलेबल है या नहीं है, ये वाली आइटम। मैंने फिर से ऐड कर दिया। अब हम लोग व्यू कार्ड पे जाएंगे। व्यू कार्ड पे ये जो है, ये डमी डेटा शो हो रहा है हमें। हम लोग क्या करेंगे, अब एक्चुअल डेटा शो करवाएंगे कार्ड स्क्रीन पे। यहाँ आगे हम लोग सबसे पहले इस डमी डेटा को रिमूव करवा देंगे, और हम लोग कार्ड स्लाइस हमने बनाई है वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वो डेटा हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। स्ट्रक्चर भी करेंगे, यूज सेलेक्टर स्टेट, स्टेट डॉट कार्ड आइटम्स। यहाँ पे हमारे पास आ गया कार्ड डेटा और टोटल अमाउंट। कार्ड डेटा हम सिंपल यहाँ पे डेटा को रिप्लेस कर देंगे कार्ड डेटा से, और ये जो टोटल अमाउंट है ये भी हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे। ज़ीरो रिमूव कर देंगे, टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे, सेव करते हैं इसको। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी कार्ट में 2 प्रोडक्ट्स हैं, और एक प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी हैं और एक प्रोडक्ट की 1 क्वांटिटी है। इसको रिमूव करते हैं तो टोटल वैल्यू अभी वन हमारे पास है $2546। हम इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम लोग ऐड और रिमूव का जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्पैच, कॉन्स्ट डिस्पैच, यूज डिस्पैच, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके साथ हम लोग ऐड और रिमूव में डिस्पैच करवा देंगे। माइनस है तो रिमूव फ्रॉम कार्ट कॉल करवा देंगे, और हमारे पास है आइटम। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ डिस्पैच करेंगे ऐड डेटा टू कार्ट, और इसमें हम लोग आइटम, अच्छा ऐड डेटा में हम लोग आइटम जो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भेज देंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग आईडी भेजने वाले हैं, आइटम डॉट आईडी रिमूव करने के लिए। अब हम लोग रिमूव करते हैं इसको। टोटल अमाउंट 2546 है। एक आइटम रिमूव करते हैं, अमाउंट कम हो गई। एक और रिमूव करते हैं, अभी एक एक आइटम दोनों में है। इसको रिमूव किया, ये रिमूव होगी यहाँ से, और क्वांटिटी कम की, दोनों रिमूव होगी। टोटल हमारे पास 0 है। हम बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। एक प्रोडक्ट ये ऐड कर देते हैं, एक ये कर देते हैं, और एक इसको कर देते हैं। 2 क्वांटिटी हो गई। व्यू कार्ड करते हैं, 3 हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। इसी तरीके से हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल हमारे पास ये है कि जैसे ही कस्टमर प्रोसीड टू चेकआउट करता है तो हम लोग कार्ड को क्लियर कर देंगे। इस तरह करेंगे, डिस्पैच और क्लियर कार्ड के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया था, एक्शन बनाया था, इसको कॉल करवा देंगे। हैंडल चेकआउट, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, प्रोसेस ऑर्डर सक्सेस, ये ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, हम ओके करेंगे और ये हम लोग होम पे आ गए। बहुत ही सिंपल है ये। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना हो या कन्फ्यूजन हो कि किस तरह करना है या कोई भी प्रॉब्लम हो, और जो मैंने आपको टास्क दिया था कि साइन अप फंक्शन बनाना है और कन्फर्म साइन अप फंक्शन बनाना है आपने क्रिएट एसिंग थंग की मदद से हमारे ओथ वाले स्लाइस में, और उस उन जो भी आप फंक्शन क्रिएट करो वो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको प्लेस कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें इस रैक नेटिव की जर्नी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।